विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सबका यह परम कर्तव्य है कि परमात्मा के द्वारा ये जो सर्वोत्तम जीवन मिला है, इस जीवन का जो सबसे पवित्र, सबसे दिव्य लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हम करें। और सभी यही चाहते हैं, सबके अंदर से मांग होती है, सबकी इच्छा होती है, सबकी कामना होती है कि जो संसार में सबसे अच्छा है, सबसे कल्याणकारी है, सबसे दिव्य है, उसकी प्राप्ति मुझको हो। इस दिव्यता की प्राप्ति के लिए सुगम मार्ग क्या हो सकता है? कितने सहज और सरल ढंग से हम इसको प्राप्त करें? जिस ज्ञान को हजारों लाखों पृष्ठ पढ़ करके हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अथवा पूरा जीवन भी खपा करके वैसा अनुभव नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वैसा उपाय हमारे ऋषियों ने बताया है। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। तो ऐसे वेद मूर्ति इस समय के व्याकरण के सूर्य कहाने वाले हमारे परम पूज्य गुरु जी आज पुनः हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में परम पूज्य गुरु जी का स्वागत है, अभिनंदन है, कोटि सा नमन वंदन है। आज हम पुनः परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन लेंगे। उनके जीवन का जो निचोड़ है, जो अनुभव है, जो सतत शास्त्र विद्या में लगे रहते हैं, छोटे छोटे व्यवहारों की बारीकी को जो अच्छी प्रकार से समझते हैं, केवल व्याकरण ही नहीं, आचरण को जो स्वयं परिलक्षित करते हैं, आचरण वैसा करते हैं और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। तो पुनः गुरुजी उसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि हम सबका जो स्वभाव है वो दिव्यता को कैसे प्राप्त हो। सब चाहते हैं कि हम दुखी ना हो, सदा सर्वदा सर्वत्र सुखी हो। वह सुख जिसकी हम कामना करते हैं, एक तो भौतिक सुख है, एक आत्मिक सुख है। तो उस आत्मिक सुख की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, उसकी कैसे प्राप्ति करें। और विशेषकर क्योंकि आप श्री के मार्गदर्शन में, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में, परम पूज्य आचार्य श्री के मार्गदर्शन में जो वैदिक परंपरा का अनुष्ठान यहाँ से चल रहा है, पतंजलि योग पीठ से हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने इसको आत्मसात किया है और इस पावन दर्शन को, ऋषियों के दर्शन को आत्मसात करना चाहते हैं। तो पुनः आप श्री का मार्गदर्शन हम सबको मिले, ये निवेदन है। जो भी कुछ हम जीवन में दिव्यता पाना चाहते हैं, उसके सबके मूल में एक ही सूत्र काम कर रहा होता है कि हम उसकी आवश्यकता अनुभव करें। और एक नियम है, जिस चीज़ की हमें सर्वोच्च आवश्यकता महसूस होने लगती है, वो देर सवेर हमें मिल ही जाती है जी। महर्षि दयानंद एक जगह तीसरे समुल्लास में एक बात लिखते हैं कि विद्यार्थी लोग विद्या के जो विघ्न होते हैं उनको छोड़ दें। और उन विघ्नों में एक विघ्न ये भी गिनाया, यदि हम विद्या का सर्वोपरि लाभ नहीं समझते तो ये ऐसा सोचना या ऐसा मानना, ऐसा स्वीकार होना, ये भी एक विघ्न बन जाता है विद्या प्राप्ति में। ये तो कहा है उन्होंने विद्या प्राप्ति के संदर्भ में, पर ये नियम तो सब जगह लागू होता है। जैसे कोई योग मार्ग में चलता है, दिव्य जीवन के मार्ग को अनुसरण करना चाहता है, तो वहाँ पर भी ये बात लागू होगी जी। कि उस मार्ग का सर्वोपरि महत्व यदि नहीं समझता तो उसमें कैसे चल सकता है। जी। तो इसलिए सभी जो भी कुछ हम जीवन में महत्व
प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रशस्त जीवन जीना चाहते हैं, तो उस सबके मूल में एक ही बात, जो प्रथम बात है, जो पहली बात है, वो यही है कि उसकी सर्वोपरि आवश्यकता समझना। प्रायः ऐसा होता है संसार में जी कि हम उस वस्तु की सर्वोपरि आवश्यकता नहीं समझते हैं और इसलिए वो चीज़ हमसे छूटती रहती है। सर्वोपरि आवश्यकता समझने का तात्पर्य ये होता है, जी हमारा जो ये व्यक्तित्व होता है, ये बहुत सारे छोटे छोटे घटक मिले हुए होते हैं इसमें। जी हमारा ये शरीर है, बाह्य जो व्यक्तित्व दिखाई देता है, जिसको हम देख पाते हैं, दूसरे लोग भी देख रहे हैं। फिर इसके भीतर एक मनस तत्व है, प्राण तत्व है, इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, शरीर का ये जो संघात है, इसका कोई हिस्सा अनिच्छुक न हो जी उस दिव्यता को पाने के लिए जो हमारे सामने हमारा लक्ष्य बना है। हमारा एक हिस्सा तो चाहता है कि मैं दिव्यता को पाऊं जी और एक हिस्सा अपनी ही चाल पर चलता रहता है, अपनी पुरानी आदतों में खोया रहता है, उसी में सुख देखता है। तो ये हमारा जो विभाजित व्यक्तित्व है, इसके कारण से हम उधर नहीं जाते। जिस मंदिर में जिस किसी देवता को प्रतिष्ठापित करना होता है, उस मंदिर को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना होता है। तो हम दोहरी बात अपने भीतर ना रखें कि मैं सांसारिक जो जीवन का रूप है, जो सामान्य जो जीवन का रूप है, मानी सुख दुख और छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति में अपने जीवन को खोए रखना, या तो हम ये ही करते रहेंगे, या फिर यदि इसको नहीं चाहते हैं तो हमें इस तरफ से विमुख होकर के उसी एक तत्व की तरफ देखना पड़ेगा। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। जीवन में उच्च पद पाने के लिए ये भी देखना होता है कि मैं चाहता क्या हूँ, इसके साथ ये भी देखना होता है कि इसके बाधक क्या हैं और इसके साधक क्या हैं। यदि हम जीवन में निश्चय भी कर लिया कि मुझे उच्च जीवन चाहिए, दिव्य जीवन चाहिए, महत जीवन चाहिए, लेकिन हम उसके जो साधक और बाधक हैं उनको यदि अपनी गहन दृष्टि से देख नहीं पाते हैं जी तो फिर भी हम असफल होते चले जाते हैं। बहुत ही सहज विचार आपने दिया गुरुजी, और आरंभ करते ही आप श्री ने एक संकेत किया। विद्यार्थी जीवन का जो आपने उदाहरण दिया, और आप श्री के माध्यम से श्री स्वामी जी महाराज सहित हजारों शिष्य जो आपकी सन्निधि प्राप्त किए हैं, तो जो विद्यार्थी जीवन में अपने आप को पूर्ण सजग, सहज और गुरु का प्रियासन करते हुए जीवन को जीता है, वो आगामी जो जीवन आने वाला है उसको कितने सहजता से, दिव्यता से जी पाता है। आप श्री से ज्यादा मुझको नहीं लगता कि कोई इस बारीकी को समझ पाएगा। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि विद्यार्थी काल का जो जीवन है वो हमारे संपूर्ण जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। जीवन का जो प्रारंभ होता है वो वसंत काल माना गया है। हमारे वेदों में कहा है जी वसंतोस्यासीदाज्यम ग्रीष्म शरद्धवि। इस जीवन को का एक वसंत काल है, एक ग्रीष्म काल है और एक शरद काल है। ऐसे 3 कालों में विभाजित करके जीवन को देखा गया। तो वसंत काल जब कोपलें खिलती हैं, सब कुछ प्रकृति में एक प्रकार से हरियाली फूटने लगती है और वृक्षों के ऊपर भी नई कोपलें आती हैं, उसके साथ फूल आने लगते हैं, फल आने की तैयारियां हो जाती हैं। तो इस तरह से ये जीवन का प्रारंभ जो है वो यदि विद्याभ्यास में अपने जीवन की जो गहराई है उस तरफ अभिमुख रहे, माने गुरु शुश्रूषा और विद्याभ्यास। जी ब्रह्मचर्य काल के लिए हमारे ऋषि परंपरा में इन 2 बातों को महत्व दिया है। यानी गुरु का प्रियाचरण या गुरु जिस सेवा में लगाते हैं वो सेवा करते रहना, और साथ में
विद्याभ्यास। अब पिछली कक्षा में जो आप श्री ने कहा था कि समर्पण के भाव से, तो गुरु का प्रियाचरण मतलब पूरे समर्पण भाव से, जैसा गुरु आदेश निर्देश करे वैसा वो पालन करता जाए। उसमें मन में ऐसा न आए कि इससे क्या होगा, और ये जो मेरा समय तो जी इसमें जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए, इस तरह के जो विचार होते हैं उनको छोड़ करके गुरु शुश्रूषा, एक जो आचार्योपासनम चैव, ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है 20 गुण बताए 13वें अध्याय में गीता के, जी तो वहाँ पर अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि, तो उनमें आचार्योपासनम चैव ये भी दिया है। तो आचार्य की उपासना करना माने उसकी सेवा शुश्रूषा करना, वो जो कुछ कहते हैं, जो कुछ बताते हैं उसको सेवा भाव से पूरा करना, अपने गुरु के निर्देशों को मानना, और साथ में दूसरी बात ये भी कह दी कि विद्याभ्यास करना। तो विद्याभ्यास के लिए जब हम किसी चीज़ को बार बार आलोचन करते हैं, वहीं पर ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है, अंत में जाकर के जो अंतिम साधन बतलाया तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का जो परिणाम है उसको बार बार अपने मन में लाना। तो ये चाहे कोई विद्यार्थी है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कहीं पर भी जीवन के किसी रूप में से गुजर रहा है, यदि पुनः पुनः अपने मन में उस विषय को हम लाते हैं तो उसके प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है, सजगता बढ़ती है जी और उसकी आवश्यकता अनुभव होती है। जैसे हमारे शास्त्रों में स्तुति, प्रार्थना, उपासना की जो बात कही जाती है, जी तो स्तुति का अर्थ यही होता है ना, किसी चीज़ को जिसको हम महसूस करते हैं जी उसको पुनः पुनः अपनी आवश्यकता बनाना, उसकी महिमा स्वीकार करना। जो जैसे दिव्य जीवन की बात आप कर रहे हैं, जी तो दिव्य जीवन की महिमा स्वीकार करना। विद्यार्थी जीवन में कैसे ऐसी जो हमारी विद्यार्थी जीवन की जो उन्नति है उसको हम कैसे सहजता से सिद्ध कर सकते हैं, इसका विद्यार्थी यदि एक मन होकर के, निश्चित मति होकर के, वो जो उसको कहा जाता है, ऊपर से जो आदेश मिलता है उस पर एक निष्ठ होकर के वो तत्पर हो जाए और विद्याभ्यास को और गुरु सेवा को, शुश्रूषा को अपना लक्ष्य बना ले, दो कामों को करते हुए विद्यार्थी जीवन यदि निकल जाता है तो उसका जो परिणाम होगा जी वो हमेशा सुंदर होगा। ब्रह्मचर्य की रक्षा भी होती रहेगी, ये करनी नहीं पड़ेगी, होती रहेगी। ब्रह्मचर्य जो जीवन है वो बहुत उत्कृष्ट जीवन, जीवन की सभी शक्तियाँ विकसित होनी चाहिए उस बाल्य अवस्था में, माने युवावस्था तक हमारी सारी शक्तियाँ निरंतर वृद्धिशील होनी चाहिए। उन शक्तियों की तरफ हम जब ध्यान देते हैं तो साधन तो ढूंढना ही पड़ता है ना कि हम किन साधनों से उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो साधन बस दो साधन है ब्रह्मचर्य काल के, गुरु शुश्रूषा और आज विद्याभ्यास। गुरु जी, जो ब्रह्मचर्य की बातें हैं, और एक तो प्राचीन काल की जो बातें हैं या गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली है, वैदिक शिक्षा प्रणाली है, वहाँ तो ये बातें संभव कुछ हद तक लगती हैं वर्तमान परिवेश में। और जो एक अलग एक तबका है, अलग एक विभाग हम कह लें कि वो इस विद्या को, इस शिक्षा को मानता ही नहीं है, और वो ब्रह्मचर्य क्या है, इसका क्या लाभ, उससे वो बिल्कुल सर्वथा अपरिचित जैसा है। तो ऐसे ब्रह्मचर्य की जो चर्चा करता है, वेद शास्त्र उपनिषद जो भी, उनको कैसे हम समझाएं कि ये ब्रह्मचर्य है और इसका इतना लाभ है, इसके बिना हमारा जीवन ठीक ठीक नहीं चल पाएगा। जैसा कि मैं स्वयं सुनता हूँ कि आप श्री का जो जीवन है वो ब्रह्मचर्य का एक जीता जागता एक रोल मॉडल कह लें हम, कि एक प्रतिमूर्ति है आप ब्रह्मचर्य का। ऐसा जो पूर्व के आपके जीवन की जो हम चर्चाएं सुनते हैं, तो आप श्री के मुख से ही हम सुनना चाहते हैं कि वास्तव में ब्रह्मचर्य का क्या और विशेष लाभ है, जिसके हम फल को या जिसके प्रभाव को आम लोगों तक इसको पहुंचाएं। नहीं, ब्रह्मचर्य जीवन जो है उसको दो तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं। ब्रह्मचारी होना का मतलब होता है
उसकी एक पॉजिटिव व्याख्या है, एक नेगेटिव ढंग से भी उसकी एक व्याख्या होती है। जी ब्रह्म में विचरण करना, ये इसका शब्दार्थ है। जी ब्रह्मचारी प्रवृत्ति निमित्त परक जो इसका अर्थ है, शब्द का जो एक सहज अर्थ निकलता है वो ये है कि ब्रह्म में विचरण करना ब्रह्मचारी। जी ब्रह्म में जो विचरण करने वाला होता है ब्रह्मचारी होता है। लेकिन ब्रह्म में विचरण करने से जो उसका मन भटकता है, वो विषय होते हैं, संसार के जितने भी इंद्रियों के विषय होते हैं, आकर्षण होते हैं। तो उस आकर्षण से अपने को बचाना, और वो आकर्षण से दो तरह से बचा जा सकता है। अभी स्कूल कॉलेजेस की तो हम क्या बात करें, वहाँ तो पूरा वातावरण ब्रह्मचर्य के पूरा प्रतिकूल ही होता है। जी कोई सौभाग्यशाली होता है जो उसको पूर्व संस्कार के कारण से उसको ये मन में बैठा रहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है। जी तो आलंबन से अपने को बचा करके रखना और अपने मन को किसी पॉजिटिव काम में लगाए रखना, बस ये दो साधन हैं जिससे कि हम ब्रह्मचर्य की साधना को कर सकते हैं बाल्यकाल में। इसी के लिए मैंने ये बात कही जी कि आचार्य गुरु की उपासना, उसके निर्देशों का पालन करना, और दूसरी तरफ हमें विद्याभ्यास करना। जब हम एक जगह अपने मन को पूरा का पूरा लगाए रखते हैं तो दूसरी तरफ से हटा ही रहता है ना, जी हटाना नहीं पड़ता, हटा रहता है। हम विषयों में अपने मन को नहीं लगाएंगे, विषय के आलंबन को त्याग नहीं कर पाएँ और ऐसा सोचते रहें कि हम मन को विषयों में नहीं लगाएंगे और आलंबन से अपने को अलग ना कर सके, तो केवल ऐसा सोचने से वो आलंबन हम पर हावी हो जाता है। तो इसके लिए आलंबन से अपने को बचा कर रखना जी और साथ में किसी एक जगह अपने मन को लगाए रखना, चाहे वो विद्या है, चाहे सेवा है। तो कुछ समय सेवा में, कुछ विद्याभ्यास में। ये एक तरफ से आलंबन को हम कम करें और दूसरे का हम आश्रय लें, चाहे सेवा का, स्वाध्याय का। गुरु जी, वो भी तो आलंबन ही है। हाँ, आलंबन, मैंने कहा आलंबन का अर्थ होता है वो आलंबन जो हमारे जीवन में विषयों के प्रति राग पैदा करते हैं। जी वो एक ऐसा आलंबन है जो ब्रह्मचर्य की साधना में अनुकूल होता है, एक आलंबन ऐसा है कि जो ब्रह्मचर्य की साधना में हमारे लिए प्रतिकूल होता है। जी तो प्रतिकूल जो आलंबन है उनसे अपने को बचाएं और अनुकूल आलंबन में अपने आप को हमेशा डाले रहें। और अनुकूल आलंबन यही हैं ब्रह्मचर्य काल के लिए तो, कि गुरु के निर्देश के अनुसार जो उनको संदेश मिलता है, आदेश मिलता है, उपदेश मिलता है, सेवा के लिए जो उनको कार्य सौंपा जाता है उसको पूरा का पूरा करते रहें जी और विद्याभ्यास करते रहें। माने जैसे ही मौका मिले सेवा से तो विद्या में लग जाएं, और विद्या से मौका मिला तो सेवा में लग जाएं। जी सेवा और विद्याभ्यास, सेवा और विद्याभ्यास। और बाह्य जो ये हमारे इंद्रियों के विषय हैं उनसे एक सामान्य रूप से उनके बारे में ही सोचते रहें, ऐसा ठीक नहीं कि उन्हीं के बारे में सोचते रहें, मुझे विषयों में अपने मन को नहीं लगाना। एक निश्चय कर लेना चाहिए कि वो मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। जी और जो सामान्य रूप से, जैसे कि आजकल तो एक विशेष ही माहौल रहता है ना, मूवी पर, टीवी पर, और तरह तरह के मोबाइल और इंटरनेट और सारे सब कुछ ब्रह्मचर्य के विपरीत विषय सुख की बातें ही होती रहती हैं। तो अपने मन को वहाँ से हटाना पड़ता है और उधर से विमुख होना पड़ता है। और साथ में करने का काम, एक काम होता है न करने का और एक करने का होता है। जी एक तरफ से विमुख होना और एक तरफ सम्मुख होना, इसी को प्राचीन लोगों ने कहा है वैराग्य और अभ्यास। विमुख होने का नाम वैराग्य, अर्थात जहाँ से हम हटना चाहते हैं उधर से मुंह मोड़ना, विमुख होना, और जहाँ लगाना चाहते हैं उसके सम्मुख होना। तो अभ्यास सम्मुख होकर के होता है, अर्थात अपने लक्ष्य के प्रति सम्मुख होना, और लक्ष्य के विपरीत जो चीज़ें होती हैं उनसे विमुख होने का नाम वैराग्य है।
तो अभ्यास और वैराग्य, कितना गीता में भी कहा कि मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको नियंत्रित करें। जी गुरुजी। योग दर्शन में भी कहा है कि हम वृत्तियों का निरोध करके उस आत्म स्वरूप में रह सकते हैं। ये शुरू में ही ये बात चला दी, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधाय तथा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। हम जो है अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध जब हम करते हैं तो अपने स्वरूप में होते हैं। यदि हम चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं करते तो चित्तवृत्तियों जैसे हमारा स्वरूप हो जाता है। हमारा मन ही चेतन आत्मा ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे वृत्तियां राग द्वेष युक्त हैं, लोभ मोह अहंकार से युक्त हैं, तो आत्मा भी बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है। जी तो इसके लिए वृत्तियों से अपने आप को मुक्त रखने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा वहाँ पर विचार किया। तो बोले कि वृत्तियाँ कितनी होती हैं, वृत्तियों का क्या स्वरूप है, उनको कैसे कैसे हम उसको देखें। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि 5 वृत्तियाँ गिनाई। वो बोले कि इनका रोकने में क्या उपाय किया जाए, इनको कैसे रोका जाए, ये तो हमेशा चलती ही रहती हैं। तो कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो जो मैं बात ये कह रहा था कि एक तरफ से बचना और एक तरफ लगना। जी तो बचने का नाम वैराग्य है और लगने का नाम अभ्यास है। यानी हम जहाँ जिस चीज़ को हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, अंतिम आवश्यकता बनाई है जी कि मेरे जीवन की अंतिम आवश्यकता है, उस अंतिम आवश्यकता के सम्मुख होना, उसी को अपने मन में लाना, उसी को बार बार सोचना, उसी के बारे में चिंतन करना। और जो चीज़ नहीं चाहिए, कहते हैं ना, गांव में एक कहावत होती है कि जिस गांव नहीं जाना उस गांव का क्यों पता पूछना। तो जिन चीज़ों को हम ब्रह्मचर्य काल में, जिन चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं, उनके बारे में क्या चर्चा करनी, उनके बारे में क्या जानना, क्या सीखना, वो समय पर अपने आप जो एक प्रकृति के विधान के अनुसार, जैसे हम देखते हैं जितनी भी सृष्टि है, जितना भी जीव जगत है, उसमें पेड़ पौधे वनस्पति से लेकर जो दूसरे गाय भैंस ऊँट आदि जितने भी प्राणी हैं, वे सब जो है एक स्थिति तक सहज रूप से उनके जीवन का विकास होता रहता है। उससे पहले वे भोग के, उनके प्रकृति के विधान के अनुसार उनके मन में नहीं आता है। जी पर मनुष्य क्योंकि सचेतन प्राणी है और वो विचारशील है, उस विचार को वो गति दे देता है अपनी तरफ से, बिना समय के उस विचार को गति देकर, और भगवान का जो महामूल्यवान जो उपहार उसे प्राप्त होता है जीवन के रूप में, जो ये समय होता है बाल्यकाल, उस बाल्यकाल में ही उन बातों को वो सोचने लगता है जो उस समय की नहीं होती हैं। जिस समय जो करना चाहिए उस समय यदि वो नहीं किया जाता है तो कुछ और होता है, वो और होता है वही पाप होता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। इसमें गुरुजी ये तो बिल्कुल सत्य है आप श्री जो कह रहे हैं, लेकिन आप जैसे ऋषि कल्प समर्थ गुरुओं का सानिध्य सबको नहीं प्राप्त हो सकता है। यहाँ हम ऐसे स्वर्ग जैसे वातावरण में हैं, या जितने ब्रह्मचारी यहाँ सन्यासी हैं, जो लोग इससे सर्वथा वंचित हैं, उनको और क्या साधन जुटाने चाहिए स्वाध्याय की दृष्टि से? जैसे आप श्री ने संकेत किया, तो स्वाध्याय की दृष्टि से या और कुछ आत्मचिंतन के लिए वो करें, या यही केवल उपाय है कि वो गुरुकुल आकर के यहाँ अपना दिव्य जीवन बनाएं? यहाँ आने के बाद तो कुछ दिक्कत है नहीं ना जी। यहाँ तो जैसा यहाँ का वातावरण है, इसका माहौल है, उसके अनुसार उनको कुछ यहाँ तो एक सहज एक जीवन का क्रम होता है, दिनचर्या होती है निश्चित, और निश्चित उनका भोजन होता है जी और आलम्बन भी नहीं होते हैं, प्रतिकूल आलम्बन भी नहीं होते हैं, अनुकूल सहायक चीज़ें हमेशा सामने रहती हैं और ज्ञान की बातें होती रहती हैं। तो यहाँ की तो बात ही नहीं है। अपने स्थान पर भी यदि वे रहते हैं जी तो उस जगह पर रहते हुए
उनके ज्ञान में, उनके संकल्प में, उनके विचार में यदि बात आ जाती है कि हमें निरंतर अपने जीवन को सुंदर बनाना है, जिस भित्ति पर, जिस नींव के ऊपर जीवन का ये भवन विकसित किया जाता है, विशाल भवन बनता है, वो जीवन का जो प्रारंभ है वो ब्रह्मचर्य काल है। ब्रह्मचर्य काल यदि विद्याभ्यास में जाता है और विषयों से मुक्त रहता है, विषय चिंतन और विषय सेवन से दूर रहता है, विद्याभ्यास में जाता है, तो जीवन का जो अग्रिम रूप है वो बहुत ही सुंदर होता है। हमारे शास्त्रकार यही कहते हैं, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषीणाम वार्धक्ये मुनि वृत्तिनाम योगेन अन्ते तनुत्यजाम। ये ब्रह्मचर्य काल जो है वो अभ्यस्त विद्या नाम, जो विद्या के अभ्यास में गुजरना चाहिए। यौवन काल में गृहस्थ बन करके और संतान का पालन पोषण, संतान को जन्म देना, ये सब हो। और वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, जब जीवन का तीसरा समय आता है तो वहाँ मुनि वृत्ति धारण कर लें और इस शरीर को योग के साथ अंत में त्याग करें। इस तरह से हमें इस जीवन को देखना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात गुरुजी आपने बताई, और निस्संदेह यह जो ज्ञान गंगा है, दिव्य जीवन धारा है, आप श्री का सानिध्य निश्चित रूप से हजारों हजार युवक और युवतियों को प्रभावित करेगा। परम पूज्य गुरुजी के मार्गदर्शन के लिए पुनः अगली कक्षा में हम उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे। आज गुरुजी ने बताया कि अपने विवेक वैराग्य के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा, अपने श्रेष्ठ आलंबन के चयन के द्वारा हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। इन्हीं चर्चाओं को लेकर के अगली कक्षा में पुनः प्रस्तुत होंगे। परम पूज्य गुरु जी को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।